See, EVA. So calculate EVA from the following. On March 2016 for what? Akshay Limited. For what beta? Akshay Limited. Now, what is given? See, first it is given that financial leverage, right? Financial leverage is what? 1.4 times. Financial leverage is given. Okay. And what other informations are given? See, financial leverage 1.4 times. Capital structure, equity capital given, reserve and surplus is given, 10% debenture, that is loan fund, is given. Cost of equity is what beta? 17.5%. And income tax rate is 30%. Now, on the basis of these informations, what you have to calculate? You have to calculate your EVA, economic value added. ठीक है, अब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो लेट्स डू इट. करेक्ट, देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे. अब सबसे पहले देखो, इसमें ईबीआईटी तो दिया नहीं है, बट ईबीआईटी आप निकाल सकते हो. फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला सबको पता है, पढ़ा है पहले भी. ठीक है, चलो सॉल्व करते, तो बताता हूं आपको. लेट्स सॉल्व इट. सब लोग अपना कैलसी निकाल लो. नाउ बच्चा लोग, आपको पता है ईवीए के लिए आपको ईबीआईटी आपके पास होना चाहिए. ईबीआईटी नहीं होगा तो ईवीए निकालना भी मुश्किल है, क्योंकि आपको अगर ईवीए निकालने के लिए क्या चाहिए, फॉर्मूला क्या चाहिए ईवीए का? ईवीए इज इक्वल टू क्या होता है? नो पैट. यू ऑल नो दैट. नो पैट माइनस क्या करते हो आप? यस, कैपिटल एम्प्लॉयड, सब कर चुके हो पहले भी लास्ट लेक्चर में, इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज. ये आपका फॉर्मूला है. ठीक है, अब नो पैट कैसे निकलेगा? नो पैट निकालने के लिए ईबीआईटी चाहिए, ईबीआईटी माइनस टैक्स, है कि नहीं? लेकिन ईबीआईटी तो दिया नहीं है. ईबीआईटी इज गिवन और नॉट? इज इट गिवन? नो. सो ईबीआईटी नहीं दिया तो करोगे क्या? व्हाट यू विल गोइंग टू डू नाउ? तो अगर ईबीआईटी नहीं दिया है तो फाइनेंशियल लेवरेज तो दिख रहा ना आपको, फाइनेंशियल लेवरेज. बस, अब फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लेवरेज? पढ़ा है आपने पहले भी एफओए में. तो फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला है ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, राइट? और ये ईबीटी मतलब आता कैसे है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करके ही आता है, बराबर है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. तो बस यही फॉर्मूला यूज करो और उसके बेसिस पे अपने मिसिंग फिगर निकाल के बाद में ईवीए कैलकुलेट कर लो. दैट्स इट. ओके, तो चलो करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं. आ जाओ. सो नाउ लेट्स कैलकुलेट इट. सो देखो, सी, सो द वेरी फर्स्ट सॉल्यूशन अक्षय लिमिटेड. आ जाओ, पहले फाइनेंशियल लेवरेज आपको पता ही है, फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला. फाइनेंशियल लेवरेज क्या फॉर्मूला है फाइनेंशियल लेवरेज का? ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अपॉन ईबीटी. ईबीटी को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ईबीटी को अगर सिंप्लीफाई करते हो तो ईबीटी को क्या बोलते हैं हम लोग? सेम वही, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. क्या बेटा? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, है कि नहीं? चलो, फाइनेंशियल लेवरेज आपको क्वेश्चन में दिया है 1.4 इज इक्वल टू, ईबीआईटी अपने को नहीं दिया बेटा, इज नॉट गिवन, अपॉन ईबीटी मतलब क्या हो गया? ये ईबीटी मतलब क्या है? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. चलो, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. अब इंटरेस्ट कितना है वो निकालना पड़ेगा. अब आखिर इंटरेस्ट है कितना? तो आ जाओ देखते हैं इंटरेस्ट कितना आएगा. सी, आपका इंटरेस्ट इधर देखो, यू कैन सी हियर इंटरेस्ट 10% है. कैन यू सी इट? इंटरेस्ट इज व्हाट बेटा? 10%, राइट? सो 10% इंटरेस्ट है 400 lakhs का. तो बस 400 का 10% कितना होता है? 40. 400 का 10% कितना होता है बेटा? 40. दैट्स इट. तो आ जाओ, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कितना आया? इधर मैं दिखा देता हूँ ब्रैकेट में कैसे आया. रुपीज 400 lakhs का कितना परसेंट है?
10%, that is what, rupees 40 lakhs, राइट? क्लियर है? समझाने के लिए लिख दिया मैंने। तो चलो अब आपका इक्वेशन बन जाएगा इधर डायरेक्टली नॉर्मल कैलकुलेशन करने के लिए। आ जाओ, अभी इधर क्या होगा 1.4, ये ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज ईबीआईटी माइनस कितना, ये माइनस कितना हो गया है 400 इंटू 10% मतलब 40, ठीक है, इज इक्वल टू ईबीआईटी। नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 1.4 इंटू ईबीआईटी माइनस 40 इक्वल टू ईबीआईटी इंटू 1 मतलब ईबीआईटी, दैट्स इट। चलो तो कर लो अभी, तो 1.4 ईबीआईटी माइनस 1.4 इंटू 40, 1.4 ईबीआईटी, ये मल्टीप्लाई हो गया 1.4 ईबीआईटी माइनस 1.4 इंटू 40 कितना हो गया बेटा 56, ओके, इज इक्वल टू ईबीआईटी, इज इक्वल टू ईबीआईटी, बराबर। चलो अब आ जाओ 1.4 ईबीआईटी और ये ईबीआईटी इधर पॉजिटिव है तो इधर क्या हो गया नेगेटिव ईबीआईटी इज इक्वल टू, ये माइनस 56 है तो इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव 56, दैट्स इट, ठीक है। चलो तो 1.4 ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी कितना हो गया 0.4, 0.4 ईबीआईटी इज इक्वल टू 56, इज इक्वल टू व्हाट 56, बराबर। चलो तो ईबीआईटी इज इक्वल टू व्हाट, ईबीआईटी इज इक्वल टू 56 डिवाइड बाई ये 0.4 इधर आ गया तो 0.4 हो गया इधर, ठीक है। चलो तो कितना आ जाएगा ईबीआईटी अपना, ईबीआईटी कितना आ गया बेटा 140, ओके, सो दिस इज योर ईबीआईटी 140, ठीक है, ईबीआईटी आ गया आपका 140, तो 140 मतलब 140 लैक्स, हाँ, ठीक है, रुपीज 140 लैक्स, ओके, डन एवरीवन, किसी का बाकी है? यस, वेल डन एवरीवन, परफेक्ट आंसर, सो 140 लैक्स, ठीक है। चलो वेरी गुड, चलो अभी ईबीआईटी मिल गया ना, अब आराम से आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। चलो ईबीआईटी मिल गया तो सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लो अपना क्या नोपैट। चलो फर्स्ट कैलकुलेट व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ नोपैट। चलो अब नोपैट कैलकुलेट कैसे करोगे आप, ठीक है, इधर मैं दिखा देता हूँ रुपीज इन लैक्स, ठीक है। चलो सबसे पहले ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना है ईबीआईटी अपना 140 रुपीज इन लैक्स है। अब उसमें से क्या कर दो लेस टैक्स एट द रेट वोट बेटा 30%, चलो टैक्स 30% निकाल लो, 140 का 30%, ठीक है, कितना आ जाएगा 42, राइट है, माइनस करो 98 लैक्स आपका क्या आ गया बेटा नो पैट, योर नो पैट इज व्हाट 98 lakhs, got it, your no pat is what beta 98 lakhs, डन। चलो ये हो गया अपना नो पैट, उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लो, यस परफेक्ट परफेक्ट। चलो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड,
कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड, सेम इज इन लैक्स। चलो फर्स्ट अपना इधर इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना इक्विटी शेयर कैपिटल निकाल लो डायरेक्टली, 170 लाख है, तो रुपीज लिखा ही है ना वैसे भी, तो रुपीज क्या लिखने का बार बार, 170 प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस भी आपको क्वेश्चन में दिया है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस दैट इज व्हाट 130, टोटल कितना हो गया 300, करेक्ट। फिर उसमें प्लस क्या किया आपने, 10% डिबेंचर्स, ओके 10% डिबेंचर इज व्हाट बेटा 400, चलो टोटल आपका आ गया इधर 700 lakhs। So this is what 700 lakhs is what our capital employed. ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मींस इक्विटी प्लस डेट, ठीक है, मालूम पड़ गया ना। कैपिटल एम्प्लॉयड में तो सब आ जाएगा, ओनर्स फंड मतलब ओन फंड प्लस लोन फंड, तो ये मिला के अपना 700 lakhs कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गया। नाउ यू गॉट हियर नोपैड आल्सो एंड यू आल्सो गॉट कैपिटल एम्प्लॉयड आल्सो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी हो गया, नोपैड भी हो गया। अब WACC क्वेश्चन में दिया नहीं है, WACC इज गिवन और नॉट, नो WACC नहीं दिया बेटा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो चलो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल लेते हैं, जिसके लिए हमारा नॉर्मल सा फॉर्मेट जो हम पीछे भी कर चुके हैं सम्स में, आ जाओ। सो कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इज WACC, ठीक है। नॉर्मल फॉर्मेट बना लो फटाफट, कैपिटल रुपीज इन लैक्स, proportion फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल फिर WACC। चलो कैपिटल फिर रुपीज इन लैक्स, proportion कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बराबर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का परसेंटेज फिर WACC, बराबर। WACC कैसे निकालना है अपने को, प्रपोर्शन इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज, जो प्रपोर्शन है उसका प्रोडक्ट कर देना, ये दोनों का प्रोडक्ट, प्रपोर्शन और कॉस्ट ऑफ कैपिटल का प्रोडक्ट, प्रपोर्शन इनटू व्हाट बेटा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल परसेंटेज। चल तो सबसे पहला अपना इधर आ जाओ, डेट। डेट अपने पास कितना है, रुपीज इन लैक्स, मतलब ये 400 है। फिर इक्विटी, इक्विटी कितना बड़ा 300, और इधर टोटल, ठीक है। सो टोटल इज व्हाट बेटा 700। चलो 400 डिवाइड बाय 700 कितना होता है, प्रोपोर्शन क्या आएगा 0.57, ओके। 300 डिवाइड बाय 700 ये कितना आ रहा है 0.43, ओके ठीक है, वेरी गुड बेटा, परफेक्ट। चलो उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो अभी क्या बोल रहा है अपने को, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, किधर गया आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, सी है। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल में सबसे पहला डेट का देखो, डेट का सी है, 10% डिबेंचर्स, क्या है 10% डिबेंचर्स दैट इज 400 lakhs, ठीक है 10% है,
अब ये जो 10% है क्या बेटा, ये जो 10% है दैट इज व्हाट बिफोर टैक्स। क्या ये, व्हाट इज दिस, दिस इज बिफोर टैक्स। ये 10% है मतलब नॉर्मल सी बात है, बिफोर टैक्स का इंटरेस्ट कॉस्ट है। तो आफ्टर टैक्स का क्या होगा, आफ्टर टैक्स का क्या होगा, नॉर्मली अपने को आफ्टर टैक्स दिया रहता है, ये तो बिफोर टैक्स है ना। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स क्या होगा, उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, 1 माइनस टी, याद है ना, 1 माइनस टी, क्या 1 माइनस टी मतलब 10% जो है उसके लिए 1 माइनस टी, 1 माइनस टैक्स रेट करके आप निकालते हो, है कि नहीं। तो 1 माइनस टी मतलब 1 माइनस टी कितना है, 30%, 30% मतलब 0.3, ठीक है। तो निकालो कितना आएगा, 10% इंटू 0. ये 1 माइनस 0.3 करके कर लो कैलकुलेट, कितना आता है। आ जाओ उसको करते इधर आ जाओ। देखो वो बिफोर टैक्स है तो अपने को आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग इधर करते हैं वर्किंग नोट, एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 में सबसे पहले क्या करना है अपने को, आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो आफ्टर टैक्स अगर कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा अपने को, बराबर है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए देखो 10 है 1 माइनस टी, बराबर है। आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 10 1 माइनस टी, तो 10 है 1 माइनस टी, टी मतलब कितना है अपना 30% है ना, 30% मतलब 0.30, ओके। तो 10 कितना आ गया, ये 1 माइनस 0.3 कितना हो गया आपका 0.7। तो 10 इंटू 0.7 कितना हो गया, 10 इंटू 0.7 कितना हो गया 7%, है ना 7। तो ये फाइनली आंसर किस में आएगा, आंसर किस में चाहिए अपने को, परसेंटेज में, अच्छा ठीक है। तो 7% कितना हो गया आपका आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ डेट क्या हो गया, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज व्हाट बेटा 7%। दिस इज व्हाट योर आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। तो कभी भी वैसा दिया रहेगा तो आप क्या करो उसको आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, बराबर है। तो आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट इज व्हाट 7%, टैक्स माइनस करके बस। अभी 10% है, 30% टैक्स गया तो 1 माइनस टी करके अपना कितना आ जाएगा 7%, दैट्स इट। तो ये आ गया 7%। बाकी इक्विटी का तो डायरेक्टली दिया है, कितना है 7, इक्विटी कितना दिया बेटा, इक्विटी 17.5, ओके, इक्विटी है 17.5%, ठीक है। तो इधर परसेंटेज नहीं लिखा तो फिर भी चलेगा बिकॉज परसेंटेज का साइन ऊपर हमने दिया भी है, ओके क्लियर। चलो अभी प्रोडक्ट कर लो, 0.57 इंटू 7% किया तो कितना आ रहा है 0.040, ओके यही आ रहा है, ठीक है। इधर 0.43 इंटू 17.5%, ये कैसे आया इधर लिख देता हूं ना मैं, 0.57 इंटू क्या किया आपने 7%, फिर इधर 0.43 इंटू 17.5% कितना आ रहा है 0.075, ओके ठीक है, बराबर है, आ रहा है ना इतना, यस ओके। इधर 0.57 इंटू 7% किया तो 0.040, ठीक है, और इधर आ गया 0.075, टोटल किया तो टोटल 0. कितना 115, ओके वेरी गुड। तो ये आ गया 0.115, और अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा परसेंटेज में, तो WACC अगर आप कन्वर्ट करोगे, इफ कन्वर्टेड इन परसेंटेज, कन्वर्टेड इन परसेंटेज तो कितना हो जाएगा बेटा
0.115 इंटू 100 कर दो बस, तो कितना आ गया 11.50%। मतलब आपका WACC कितना हो गया 11.50, है कि नहीं? गॉट योर WACC दैट इज 11.5। या अगर नहीं भी परसेंटेज पे कन्वर्ट करना है तो डायरेक्टली 0.115 से कर सकते हो, समझे? हो गया। चलो अब ये भी डन, तो आ जाओ कैलकुलेशन ऑफ ईवी अब निकाल लो। अब तो ईवी आराम से निकाल सकते हो आप, तो आ जाओ। सो कैलकुलेशन ऑफ ईवीए, ठीक है। तो ईवीए का फॉर्मूला यूज कर लो। ईवीए इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, नोपैट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू व्हाट, WACC परसेंटेज, ठीक है। चलो तो नोपैट कितना है अपना 98 lakhs। नोपैट तो निकाला ना बेटा हमने, 98 lakhs किधर है, ये रहा नोपैट 98 lakhs, ठीक है। माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपका आया था 700 lakhs, 700 lakhs इनटू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है आपका 11.50%। सो 98 lakhs माइनस 700 इंटू 11.5% कितना आ रहा है, रुपीज 80.50 lakhs। ओके, तो फाइनली आपका आंसर आ गया रुपीज 98.80.5 कितना हो गया 17.50 lakhs। सो दिस इज व्हाट योर ईवीए, ये आपका हो गया ईवीए, ठीक है। अब ये ईवीए हो गया। फाइनली ईवीए पॉजिटिव है तो नीचे दिखा देना चाहिए, तो क्या पॉजिटिव ईवीए इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। पॉजिटिव ईवीए आ रहा है, इट मींस इट इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी। पॉजिटिव ईवीए इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, दैट्स इट, हो गया करेक्ट। गॉट इट बेटा, डन। पॉजिटिव ईवीए इज बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, दैट्स इट, ओके। चलो कर लो फटाफट, किसी का बाकी है? डन एवरीवन, ठीक है। चलो अब एक प्रैक्टिस के लिए सम, बहुत सिंपल सम है, थोड़ा सा खाली थोड़ा सा उसमें एक कैलकुलेशन करना है, जो मैंने फॉर्मूला दिया है वो देख लो, उसके बाद आप वो सम इजीली कर सकते हो। देखो ये वाला दिख रहा है आपको, देखो क्या दिया है इसमें सम में, क्वेश्चन में देखो, विधि लिमिटेड, जहां आप कंफ्यूज हो गए वो मैं कर देता हूं इसमें। विधि लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एज ऑन 31 मार्च 18। डेटा सब दिया है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट, इससे आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, बाकी फिक्स और करंट एसेट दिया है, ठीक है। मेन आपको कैलकुलेट करना है ईवीए। एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखो ईबीआईटी दिया है अपने को, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ये ईबीआईटी आपको दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट पेड भी दिया है, इंटरेस्ट पेड है 30 lakhs, ठीक है। टैक्स रेट है 30%, कितना दिया आपको, टैक्स रेट कितना दिया इधर 30%, ओके टैक्स रेट। रिस्क फ्री रेट, रिस्क फ्री रेट को क्या बोलते हैं हमने, रिस्क फ्री रेट इज ऑल्सो नोन एज आरएफ, बताया ना थियरी में, रिस्क फ्री रेट दैट इज आरएफ। लॉन्ग टर्म मार्केट रेट, लॉन्ग टर्म मार्केट रेट कितना है 12% है, बराबर है। लॉन्ग टर्म मार्केट रेट इज व्हाट 12%, कितना दिया बेटा 12%, मतलब ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म मार्केट रेट 12% दिया, ठीक है। बीटा दिया है 1.62, बीटा कितना दिया बेटा 1.62 का बीटा है, ओके ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। अब ये डेटा दिया है, अब इसमें करोगे क्या, आपको नोपैट, देखो ईवीए निकालना है तो नॉर्मल सी बात है, नोपैट आपको चाहिए सबसे पहले, कैपिटल एम्प्लॉयड तो इधर से निकल जाएगा,
और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप अपने फॉर्मेट बना के निकाल सकते हैं। बट बेसिक आपको कैलकुलेशन आप कहाँ थोड़ा डाउट हो सकता है बच्चों को, वो मैं कर देता हूँ। देखो आ जाओ, सबसे पहले तो आपको इसमें रिस्क फ्री रेट ये सब दिया है, तो रिस्क फ्री रेट के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, थियरी में बताया मैंने, ये विधि लिमिटेड का समय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, क्योंकि मार्केट रेट, रिस्क फ्री रेट, बीटा दिया है, तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे करोगे? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी करने के लिए के ई दैट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है बेटा अपना? आर एफ प्लस आर एम माइनस आर एफ इंटू बीटा। पता है, याद है फॉर्मूला, करवा चुका हूं मैं थियरी में। तो आर एफ कितना है अपना? रिस्क फ्री रेट कितना है? देखो क्वेश्चन में रिस्क फ्री रेट, सी रिस्क फ्री रेट आपको कितना दिया है इधर? 11% है, दिख रहा है ना? ये देखो, ये आपका रिस्क फ्री रेट है, आर एफ है कि नहीं? फिर आर एम मतलब मार्केट रेट कितना है? ये लॉन्ग टर्म मार्केट रेट, ये आर एम है, बराबर? क्लियर है? बीटा आपको दिया है 1.62। चलो यूज करके अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकाल लो, तो ये एक टेंशन आपका दूर हो जाएगा। तो ये आर एफ है 11 प्लस आर एम माइनस आर एफ। आर एम मतलब मार्केट रेट आपका 12 है और आर एफ 11 है। बीटा आपको दिया है बीटा फैक्टर 1.62, ठीक है? 11 प्लस 12 माइनस 1 दैट इज 1। डायरेक्ट कर लेते, चलो कर ही देता हूँ, एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, 1.62। तो ये 11 प्लस 1.62 कितना हो गया? 12.62। ये आपका क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो गया। दिस इज व्हाट योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। द हेल्प ऑफ बीटा फैक्टर आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ गया 12.62%। ओके, ठीक है, डन। चलो, तो ये आप कुछ लोग डाउट हो सकता था, इसलिए ये कर लिया आपने। फिर उसके बाद अच्छा, कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है अपने को। देखो डेट, आपको डेट का परसेंटेज जो कॉस्ट ऑफ डेट तो डायरेक्टली दिया ही नहीं है, यहाँ तो खाली ऐसा दिया लॉन्ग टर्म डेट, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है ही नहीं। लेकिन आपके पास देखो इधर इंटरेस्ट पेड दिया है, तो इंटरेस्ट पेड डिवाइड बाय दिस करोगे, 30 डिवाइड बाय दिस, तो आपको मिल जाएगा ना कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा। आ जाओ, वो भी कैलकुलेट कर देते, मतलब जो मेन मेन रहेगा वो कैलकुलेट कर देता हूं, उसके बाद डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आप। तो कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? कॉस्ट ऑफ डेट। अब ये कैलकुलेट करने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा ना सबसे पहले। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया ही नहीं आपको, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इंटरेस्ट अपॉन डेट इंटू 100। तो इंटरेस्ट आपका कितना था? 30 डिवाइड बाय डेट है पूरा, जो लॉन्ग टर्म डेट दिया है वो 200 है, इंटू 100, तो कितना हो गया परसेंटेज? 15%। ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अभी बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ डेट ही हुआ ना। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो गया आपका? दैट इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ डेट, बराबर है? देख रहे हो ना आप इंटरेस्ट, इधर देखो, इंटरेस्ट आपको 30, किधर गया इंटरेस्ट? हाँ ये रहा। इंटरेस्ट कितना है आपके पास? 30 लैक्स है, लॉन्ग टर्म डेट है 200, तो 30 डिवाइड बाय 200 करके आप इंटरेस्ट का परसेंटेज निकाल सकते हो। कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डेट हो गया वही। चलो, अब उसको आफ्टर टैक्स निकाल लो। क्या करो? ये इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लो ना, ठीक है? चलो, तो आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना इज वेरी सिंपल। नाउ आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट या कॉस्ट ऑफ डेट। तो क्या करोगे आफ्टर टैक्स के लिए? क्या करोगे? सिंपल, 15 1 माइनस 1 माइनस टी, 15 1 माइनस टी, 1 माइनस टी कितना है?
कितना परसेंट है? 30% ही है, 0.30। तो 15 1 माइनस 0.30 कितना हो गया? 0.70। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 15 इंटू 0.70 कितना आ गया? 10.50। ओके, so this is what your after tax rate of interest. After tax rate of interest. ठीक है, ये हो गया आपका आफ्टर टैक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। गॉट इट? चलो बस हो गया, फिनिश। अब तो आप निकाल सकते हो ना बेटा। देखो सब हो गया। अब नो पेट निकालने के लिए क्या करोगे आप? ईबीआईटी 2000 लैक्स है, टैक्स रेट अपना कितना है? 30%, बस निकाल लो। उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया ही है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जैसे, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जैसे ये फॉर्मेट बना है, ये पीछे वाले सब में वैसा ही सब बना लो। डेट इक्विटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो, डेट का कितना आ गया इस सम के हिसाब से? 10.5, और इक्विटी का कितना है? इक्विटी का निकाला 12.62। तो मेन कैलकुलेशन मैंने कर दिया है। गॉट इट? बस उसके हिसाब से कैलकुलेट करके सम खत्म कर दो, फिनिश। ठीक है? ओके चलो, तो इतना सब लोग अच्छे से कंप्लीट करके रखना। अब देखो इसमें जो मेन था वो मैंने कर दिया, बाकी तो अभी क्या करना है? सिर्फ नोपेट और उसके बाद कैपिटल एम्प्लॉयड और WACC खत्म कर दो और आंसर निकाल लो। समझा? मालूम पड़ा? गॉट इट? यस। तो पॉइंट के हिसाब से आगे पीछे रहेगा तो फिर भी आप करोगे तो आंसर ईवी है 1090 लैक्स आएगा। 1090 लैक्स ये आंसर आएगा। पॉइंट की वजह से आगे पीछे आंसर आ सकता है लोगों का, बराबर है? ये 3 डिजिट के पॉइंट के हिसाब से अगर 3 डिजिट ले रहे हो आप तो 1090 आएगा। ठीक है, 3 डिजिट तक लोगे अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ओके चलो इतना करके रखना सब लोग, एवरीवन डू इट। गॉट इट?